हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैनेजमेंट टुडे। यानी आज हम शुरुआत करने वाले हैं about a few important questions that we can cover up from the basics of management. Examination के point of view से there are 6 subjects to be covered for this particular examination. Paper number 2 phase 1 उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है जिसकी क्लासेस शुरू हो गई अकाउंटेंसी, then we have costing, then we have economics, we have company law, we have management and we have finance. सो ओवरऑल हम आपके लिए शुरुआत कर चुके हैं इस पर्टिकुलर सीरीज की, जहां पर हम आपके साथ में होम अप कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन जनरल स्ट्रीम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन इट इज़ डेफिनेटली समथिंग जिसमें आपको बैठ कर पढ़ने की रिक्वायरमेंट रहती है. तो अगर अब तक शुरू नहीं किया है देन काइंडली जॉइन अस इन दिस सेशन, ताकि आपकी स्टडीज़ के अंदर आपको आइडिया ज़रूर हो जाए. और अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू ब्रश अप ऑल द बेसिक्स ऑल ओवर अगेन. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास गाइस. आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस. सो आई एम बिगिनिंग विद दैट. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू अकम्प्लिश द गोल्स. Principles are guidelines to make decisions or actions while practicing dash. Fill in the blanks with the following most suitable option. कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स की तरह मानी जाती है जहां पर हमारे पास एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी कैन डिफाइन इट विद. सो गो अहेड. ओके, When we talk about this portion जहां पर लिखा है कि ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है. देखिए वैल्यूज क्या होती हैं. नंबर 1 इज वैल्यूज, नंबर 2 इज टेक्निक्स, नंबर 3 इज प्रोग्राम्स, नंबर 4 इज एक्शंस. व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूज, वैल्यूज टॉक्स अबाउट आपके संस्कार. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, उसके कस्टम्स हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? वो उसके टॉप मैनेजमेंट की जो एक्चुअल बिलीव्स होंगी ये उसके ऊपर बेस्ड होगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक्स, दैट इज द मेथड टू डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स. प्रोग्राम्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ द प्लान्स. बड़े से प्लान के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर दिन के लिए आपने क्या करना है, दैट्स द प्रोग्राम. जैसे मैं बोलते हैं ना व्हाट्स अ प्रोग्राम फॉर द डे, दैट मीन्स प्लान का एक पर्टिकुलर दिन का एक जो चंक हम निकालते हैं, इतने बड़े केक का इतना सा हिस्सा, दैट इज द प्रोग्राम. अगेन ये भी फ्यूचरिस्टिक होता है. देन द लास्ट पॉइंट इज एक्शंस. एक्शंस कैन बी डिफाइंड एज जो भी चीज हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करते हैं उसे हम डिफाइन करते हैं एक्शंस की तरह. यहां पर उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स पूछा है. जब हमने सीरीज ऑफ स्टेप्स पूछा, वैल्यूज इज automatically out of it, programs is again out of it, as well as actions. The correct answer to this question is techniques. ठीक है, ध्यान कैसे रखना है किसी चीज के अंदर, क्या कोर पॉइंट होता है मैनेजमेंट के अंदर ना. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जो जिसने भी अगर कभी मैनेजमेंट पढ़ी है ना या इसका थ्योरेटिकल बेस देखा हुआ है, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली टफ. कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर. लेकिन इसमें ना ये जो कोर वर्ड्स है ना, इनमें सबसे ज्यादा नंबर जाते हैं, क्योंकि हम ना वो जो मेन कोर वर्ड्स होते हैं हम उसमें नहीं घुस पाते. हमें पूरा का पूरा आंसर दिख रहा होता है और अजीब सी इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही होती है. जो इंग्लिश है नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसमें फिर भी गलतियां होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये रहा आपका टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट टेक्निक किसे डिफाइन करते हैं? ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं. यहां पर रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम आपको दी जाती है, उसको डिटेल में एक सिस्टमैटिक वे में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दैट्स हाउ यू डिफाइन द पोर्शन ऑफ टेक्निक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं. ये प्रिंसिपल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये इंक्रीज करते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी को, और as manager leave routine decision makings to his subordinates and deal with exceptional situations which require his expertise by following the principle of delegation. देखिए एक पर्टिकुलर ना फ्रेज है, उसे कहा जाता है जैक ऑफ ऑल स्पेड्स मास्टर ऑफ नन. कुछ ऐसा ही हम मैनेजमेंट पे लगा सकते हैं. इसका मतलब ये होता है जब अपना सब चीज़ ऐसे 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 करने की कोशिश करोगे कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है. व्हेन यू ट्राई टू स्पेशलाइज इन एवरीथिंग यू विल बी स्पेशलाइज्ड इन नथिंग. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है मैनेजमेंट के मैनेजर की दिक्कत जो है ना यहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो कहते हैं कि मैनेजर की जो एफिशिएंसी है वो तब बढ़ती है जब वो ना रूटीन के काम किसी और के ऊपर छोड़ता है. थिंक अबाउट इट, इफ द मैनेजर हैज टू थिंक कि उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए चाय के लिए दूध आया है कि नहीं आया है, तो वो ये चीज देख पाएगा कि नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसे कितनी रिसोर्सेज की, कितने लोगों की और कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. You cannot really think about all these things when you're thinking about the big frame, right? तो अगर आपको big frame देखना है तो वो छोटे छोटे जो आपके लिए
नॉट फॉर एवरीबडी एल्स. रिमेंबर दैट जो मैनेजर के लिए नॉन कोर एक्टिविटी है ना, वो किसी और को दे देगा. ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना काम किसी और के आगे सुपुर्द कर देता है. दैट मींस दे हैंड ओवर देयर नॉन कोर एक्टिविटीज टू द अदर पर्सन हु माइट बी टेकिंग अप द जॉब ऑफ द नॉन कोर वर्क. राइट, सो दिस इज व्हाट ही विल डू विद द अदर्स एंड देन ही विल बी एक्सपर्टाइज उसकी कहाँ हो जाएगी, जो उसे आता है वो उसी को बार बार कर करके अपने आप को स्पेशलाइज कर लेगा. फिर क्या होता है, व्हाट डज द अबव केस सिग्निफाई अबाउट मैनेजमेंट. ये क्या बताता है, क्या मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट नीड्स एज सुन एज द मैनेजमेंट, जैसे से एनवायरनमेंट बदलता है तो मैनेजमेंट भी अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में बोल रहे हैं. या फिर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी है ये, या फिर दिस इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के बारे में ये केस बताता है. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, व्हाट डज द केस सिग्निफाई. अब जैसे ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज एन आई ओपनर, कि अगर आपने पढ़ा भी हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या है, मैंने आपको ये पूछा, इससे क्या पता चल रहा है. ओके, Before we move forward, principle of delegation क्या है? A superior giving और pushing down the work towards the subordinates. यानी अगर मैं superior हूँ और मैं आप तक अपना काम आगे forward कर देती हूँ, that is called delegation. Principles of delegation जो है that plays an important role, और delegation का plural form कहलाता है decentralization. यानी अगर top level पर मैं हूँ, for example if I am at the top level, ठीक है, N Limited नाम की कंपनी के अंदर I am the chairman. So if I am the chairman, तो यहाँ पर मेरे नीचे जो काम कर रहे होंगे दैट वुड बी एमडी. एमडी के नीचे कौन काम कर रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी सीईओ और सीएफओ, और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स आ जाएंगे इसके बाद. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पोर्शन, चेयरमैन ने आगे पार पुश की टुवर्ड्स द एमडी, एंड एमडी ने आगे सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ जो पार्स हैं वो सब वैसे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते 10,000 लोगों के अंदर वो काम या पार्स बटी हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. एंड व्हेन वी लुक एट ओनली वन सुपीरियर एंड वन सबऑर्डिनेट, सिर्फ यही दो दिख रहे हैं ना आपको, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन. छोटी छोटी चीजें बट जिनके बड़े मतलब बन जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द एमसीक्यूज. सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी. ये मैनेजर को यूजफुल इनसाइट्स देता है इनटू रियलिटी. थिंक अबाउट इट. अगेन मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैनेजर ये सोच रहा है कि इस बार की आज के दिन के लिए अगर मेरे को मैनेजमेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके लिए दूध है या चाय पीने के लिए कि नहीं, अगर वो ये सोच रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा. ही नीड्स टू नो दैट व्हाट इज द प्रायोरिटी, एंड इफ ही नोज अबाउट द प्रायोरिटी ओनली देन ही कैन फुलफिल ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन इफेक्टिव मैनर. सो इट्स अबाउट द काइंड ऑफ पीपल, दैट मीन्स मैनेजर का कितना दिमाग चल पाता है उस समय पर कि वो रियलिटी को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा. दैट्स द पॉइंट दैट वी कवर हियर, कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, और मीटिंग एनवायरनमेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट नीड्स इज एनवायरनमेंट इज बेसिकली इट कवर्स एवरीथिंग. इट कवर्स जैसे हम बोलते हैं ना, मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट वो नहीं है दैट सराउंडिंग, जो हम बोल देते हैं कि ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो भी होता है, इसको ना बड़े प्यार से डिफाइन कर देते हैं. वो कहते हैं पूरी दुनिया ले लो, उसमें से ना सिर्फ बिजनेस को बाहर निकाल दो, सिर्फ बिजनेस को बाहर निकाल दो, जो बच गया ना ये उस बिजनेस को अफेक्ट करने वाला एनवायरनमेंट है. ये बिल्कुल सेम वैसा लगता है, बस फर्क ये आ जाता है कि यहाँ पर वो ये कह देते हैं कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, वो पॉलिटिकल, सोशल, आपका टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, ये इन सब चीजों से इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट. सो दैट इज नॉट द आंसर. रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट भी नहीं आता, बिकॉज दिस इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सामने वाले से काम करवाना है. जो काम आप खुद कर सकते हो खुद कर लो. अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही ये ट्रेनिंग की बात करते हैं, और ना ही यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात की जा रही है. द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी बी. Moving on to the next question. What is a planning horizon? जब हम इसकी बात करते हैं, what is the planning horizon? Planning का horizon किस तरह का है? The distance ahead for the forecasts on which the plans are made, the time period in which the certainty is very low, uncertainty is very low, the time ahead for which there is no information, and the last is the maximum time for the managers can make plans. Horizon क्या होता है? जब हम वैसे बात करते हैं ना, तो कितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू योर विजन. उस साथ में जब इसको जोड़कर चलते हैं, तो जब मैं प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जहाँ तक आपके फोरकास्ट की नज़र जाती है, या फिर वो समय जहाँ तक आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है. बिकॉज आई हैव गॉट अ प्लान टू वर्क अपॉन. मैंने कल सुबह की अगर पूरी तैयारी कर ली, मुझे पता कल यही खत्म करना है, बस क्या वहाँ पे अनसर्टेनिटी खत्म हो गई. नेक्स्ट इज द टाइम अहेड फॉर विच देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. आने वाले समय जिसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है. या फिर द मैक्सिमम टाइम फॉर विच द मैनेजर्स कैन मेक प्लान्स. मैक्सिमम समय जिसके लिए मैनेजर जो है वो प्लान कर सकता है. देखिए, प्लानिंग का ना एक छोटा सा यू कैन से उसका एक छोटा भाई है, उसको बोलते हैं फोरकास्ट.
Why am I connecting these? See, there is a particular छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. आज मुझे लगा कि चलो एक बार बाहर खड़े होकर देख लेते हैं कि बाहर कैसा मौसम है. आई वेंट आउट और मैंने बाहर देखा कि बाहर बारिश वाला मौसम लग रहा है, यानी रेन सीजन बस आने को है. तो मैंने डिसाइड किया कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, चलो रेनकोट और जो गम शूज और ये जितने भी बारिश वाली चीज़ें हैं इनको बेचने का समय आ गया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट. मैंने उसके बेस पे बेचना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि मेरे को दिखा कि फोरकास्ट करते वक्त वी कैन सी वेदर फोरकास्ट को चेक किया, यस रेनी सीजन इज अराउंड. नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम थिंकिंग कि कुछ आ रहा है बिजनेस के लिए. दिस इज द परफेक्ट टाइम व्हेन वी कैन वर्क अपॉन इट. सर्दियाँ और गर्मियाँ हमें पता होता है कि किस समय उनमें ट्रांजिशंस आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग के कपड़े बनने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो देन व्हाट इज एग्जैक्टली दैट दे आर डूइंग इज दे फोरकास्ट द अपकमिंग फ्यूचर. देन वंस यू नो कि एग्जैक्टली कल को आने वाले समय में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पर अनसर्टेनिटी लो है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लानिंग के लिए आप कुछ कर भी नहीं पाओगे. यू विल हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर एटलीस्ट अ बिट, कि थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में हो क्या सकता है. नो डाउट अनसर्टेनिटी हिट करती है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल कोविड. There were many organizations, everybody, even me, अगर हम बात करें तो हम सबके कोविड के समय से पहले कुछ अलग प्लान्स थे. But as soon as the COVID was hit for 3 months, everybody was stuck at their places and the entire working changed altogether. But then, did we stop planning? No. We were looking into the upcoming forecast and then we started planning accordingly. That means forecasting is the first and foremost thing which leads to the ultimate term, planning. ठीक है. सो देन दैट मीन्स यहां पर हम बात करते हैं प्लानिंग कहां से निकलती है, जब हमारे पीछे फोरकास्ट बैठा होता है. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी ए. दैट इज द डिस्टेंस अहेड फॉर द फोरकास्ट ऑन विच द प्लान्स आर मेड. यानी असलियत में शुरुआत कौन करवाता है? असलियत में शुरुआत करवाता है आपका फोरकास्ट और उसी के बेस पर बनती है हमारी अल्टीमेट प्लान्स. Now moving on to the next question. Dash represents the lower level of management covering execution and implementation functions. ऐसी कौन सी ये लेवल की बात की जा रही है जिसका काम क्या है? लोअर लेवल है, ये एग्जीक्यूशन करता है. देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ना कहीं कुछ इस तरीके से बटा हुआ है काम की एक जो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है. जैसे एक शरीर के अंदर हमारे पास ब्रेन इज हेयर एंड देन वी हैव हैंड्स एंड लेग्स व्हिच द एंटायर लिम्ब दैट वी टॉक अबाउट, दे आर एग्जीक्यूटिंग ऑल द प्लान्स व्हिच द ब्रेन मेक्स. कि अगर मैंने एग्जीक्यूट करना है, अपना हाथ ऐसे भी हिलाना है, तो ये मेरे ब्रेन ने डिसाइड किया है. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिसाइड करते हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. व्हेन द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली वर्क अपॉन व्हाट दे आर डिसाइडिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जैक्टली गोइंग टू गो. अगर ये डिसाइड किया जाता है कि आज पार्ले जी की टीवी पे ऐड आएगी, या वॉशिंग पाउडर निरमा की वो पुरानी वाली जो ऐड थी वो दोबारा चलाई जाएगी, दोज थिंग्स, डू यू थिंक इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बस रैंडमली नीचे शुरू कर दिया होगा? उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर टाइम है जहां पर हम उस पर वर्क कर सकते हैं, या इस समय पर हम उसको बेच सकते हैं. तो व्हाट आर दे डूइंग? दे वर द ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स द स्ट्रेटेजिक लेवल, द टॉप लेवल. देन देयर आर सर्टेन पीपल हु डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वो ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स करते हैं. टॉप लेवल बोल देता है कि मैंने तो बोल दिया जी, दिस इज कॉल्ड द पिरामिड स्ट्रक्चर. टॉप लेवल बोल देता है कि मैंने तो बोल दिया, काम करना है तो ऐसे ही करना है. मैं कहा ठीक है, अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया और मिडिल लेवल पे काम कर रही हूँ, आई एम द वन जिसे इंटरप्रेट करना है. उन्होंने बोला कि इस साल कुछ नहीं होता, जैसे मर्जी करो, लेकिन ना अपने आप को, हमें इतनी सेल चाहिए. मैं कहा ठीक है सर. उसके बाद क्या सारा काम मैं खुद कर लूंगी? आई नीड पीपल, आई नीड एन आर्मी टू वर्क विद मी देयर, राइट? आई नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑल दोस थिंग्स. दैट मीन्स आई विल बी सिटिंग एट द मिडिल लेवल इम्प्लीमेंटिंग. मैं ना उतने बड़े प्लान को छोटे छोटे बिट्स में बांट दूंगी. कहते अच्छा, अगर 10 लाख की सेल करनी है तो एक साल के अकॉर्डिंग 12 महीने के हिसाब से एक महीने में कितनी सेल मिनिमम करके चलना होगा. ये सोच के चलती हूँ कि आने वाले समय में फेस्टिवल्स भी आएंगे, फेस्टिवल में सेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कितना कर सकती हूँ. फिर मैं अपने यहाँ पर अपने लो लेवल को बुलाऊंगा और बोलूँगी जाकर ना देख कर आओ कि तुम्हें देखना है कि जो लोएस्ट लेवल पे काम करेंगे, प्लेटफॉर्म लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, गो हेड एंड लुक एंड हाउ दे आर गोइंग टू वर्क. दिस इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म लेवल. सब लोगों ने अल्टीमेटली इन्हीं के काम किए हुए पे खाना है, लेकिन याद रखना क्योंकि ब्रेन पूरी चीज बनाकर चलता है, तो ब्रेन क्या है? टॉप लेवल है. लेकिन असली एग्जीक्यूशन ये करते हैं, लेकिन इनसे एग्जीक्यूशन कौन करवाता है? आप बताइए क्या होगा? वो क्या वो मिडिल लेवल के काम है या यहाँ पर जो लोअर लेवल होता है उसके काम है? चलो पहले तो यही बात कर लेते हैं. In this particular question, I am covering the various levels of management. Dash represents the lower level. Lower level जो है वो execution करवाता है और implementation करवाता है. असलियत में काम यही करवाते हैं, क्योंकि ऊपर और लेवल से सिर्फ काम बनाते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं.
ठीक है. So the correct answer in this particular question would be administrative management, operative management, or cooperative management, or all of the above. Okay. ये लोग जो एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है, दे आर एक्चुअली द ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ऑपरेटिव यानी जो एक्चुअली ऑपरेट करते हैं ना, ये लोअर लेवल का ही दूसरा नाम है. ये लोग जाकर अल्टीमेटली लेबर के साथ लग के उनको बताते हैं कि काम ऐसे होना है, अभी तक खत्म नहीं किया, खत्म करो उस सारे काम को. उन सब चीज़ों के अंदर जो स्ट्रेंथनिंग वाला काम है ना, अल्टीमेटली काम दूसरों से करवाना आसान नहीं होता, और वो वाला असलियत में जो लेबर के साथ बैठकर काम करवाने वाला है, दैट इज ऑल डन बाय द ऑपरेटिव मैनेजमेंट. द फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स. सबसे पहले मैनेजर्स जो पूरे काम को समेट कर संभाल कर चलते हैं. ठीक है. द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी द आंसर नंबर बी. ठीक है. ओके. द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया. ठीक है. तो आई थिंक आई विल मूव ऑन. It's a repetition. The last question. In the words of Dash, Dash means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. ये specific term एक specific author ने कही है जिनका एक major important role रहा है in the management. उन्होंने क्या कहा है कि किसी एक person ने कहा है कि ये जो particular चीज़ है वो उस term की बात कर रहे हैं. Dash means ये वो term है जिसके थ्रू आप ना लोगों से काम करवाते हो. मतलब मैनेजमेंट तो होगा, चलो आप लोगों से काम करवाते हो, लेकिन सबसे अच्छे और सबसे चीपेस्ट वे से. यानी यू आर नॉट ओनली गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, यू आर ऑल्सो गेटिंग द वर्क डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. क्योंकि पॉकेट के लिए जो चीज़ महंगी पड़ जाएगी आप उसे कैसे कर पाएंगे, राइट? तो ये चीज़ है. अब ये क्या, ये हेनरी फ्योल ने की थी, या फिर ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही थी, या फिर हैरोल्ड कून्स ने कही थी, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने की थी? ओके, बताइए. Let's talk about all of these all together. Henry Fayol is basically someone who is basically known for the general management. सबसे पहले आए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं. ये एक ऐसे पर्सन थे, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने इंसान को कहा था कि उसकी कमाई करने पर ना कोई रोक नहीं है, जितना वो काम करता जाएगा उतना कमाता जाएगा. बट द पॉइंट वाज कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि पर आवर अगर मैं काम कर रही हूँ तो हर घंटे हर रोज़ मैं उसी तरीके से काम कर रही हूँगी. बट the fact is I'm still a human, I'm not a machine, and we should always remember that. But यहाँ पर जब उन्होंने कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो कहते थे कि हर बंदा एक पर्टिकुलर पर्सन की जब हम बात करते हैं, हर पर्सन हर दिन जो बना रहा है उतने तो बना ही लेगा यूनिट्स. तो वही सेम चीज़ के बारे में वो बात करते गए. बट अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म में बात आने लगी कि हेनरी फ्योल ने वहाँ पर इस बारे में कहा कि देखिए, इंसान है, इंसान जो है उसको आप मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. मशीन को आप बोल दोगे कि जैसे पीछे ये स्क्रीन चल रही है, कितने समय चल रही है, वो चल रही है, वो ना तो बीमार होगी, ना उसको वो दुखी होगी, ना उसके कोई मेंटल प्रेशर होगा, ना उसको कभी स्ट्रेस होगा, कोई ऐसी चीज़ का हाथ में चलेगा, वो कॉन्स्टेंट चलता है जब तक वो खराब नहीं हो जाती. लेकिन आप इंसान की बात कर रहे हो, इंसान को फीलिंग्स भी हैं, वो बीमार भी होता है, उसके अपने पर्सनल 10,000 काम भी होते हैं. दैट मीन्स यू कैन नॉट जस्ट इम्प्लीमेंट द सेम थिंग ऑन पीपल एंड एट द सेम टाइम. अगर परफॉर्मेंस रोज रोज अलग अलग होती है ना, किसी दिन डाउन जाती है ना परफॉर्मेंस, तो पर्टिकुलर पर्सन की पॉकेट भी हिट होती है, तो आप क्या कर रहे हो? तो एक तरह से हेनरी फ्योल ने इंसान को इंसान मानने की बात कही थी, और इनका जो पोर्शन दैट वाज रिलेटेड टू द जनरल मैनेजमेंट. एंड देन वी हैव हैरोल्ड कून्स एज वेल, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की तरफ बात की गई. ठीक है. तो ओवरऑल दीज 3 अदर नेम्स, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मेथड था, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ मेथड स्टडी. काम करना है, लेकिन सबसे सस्ते तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से. इसको अगर आप टेक्निक्स की तरफ लेकर जाएंगे तो हम मेथड स्टडी के साथ जोड़ सकते हैं, और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लेकर जाएं तो दैट इज कॉल्ड साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस ऑफ द रूल ऑफ थंब मीन्स डोंट गो फॉर ट्रायल एंड एरर. Follow one particular method, and that one particular method should be the one which you have chosen after good amount of experimentation and practice. And that is something which has been given by F.W. Taylor in scientific management. ये बात उन्होंने कही थी scientific management के अंदर. ठीक है. तो the correct answer is F.W. Taylor, scientific management. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे जो आज हमने डिस्कस किए, जस्ट द बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि इन केस अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, वेल एंड गुड. अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एक बार बेसिक समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्या है मैनेजमेंट, कैसे करना है इसे कवर. ठीक है. सो दिस इज जस्ट एन इनसाइट ऑफ दिस, एंड बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस कि अगर आप हमारे पोर्टल पे बिल्कुल नए हैं तो क्या आप हर क्लास के साथ में PDF डाउनलोड कर सकते हैं.
डेफिनेटली हर क्लास के साथ में जो आपकी ये जो वार्म अप क्लास भी खत्म हुई है ना, इसके साथ में भी आपके पास PDF अवेलेबल है। द गुड पॉइंट ऑफ हैविंग दीज PDFs इज कि आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो देख लो, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं होगा तो उस PDF को देखिए, उस PDF में सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, बस उन्हीं MCQs को आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट्स इट। तो आपके पास प्रैक्टिस सेशन के लिए आ जाता है एंड द गुड पॉइंट इज यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। ये PDFs आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, बट कैसे, दैट्स द क्वेश्चन। सो मैं आपको एक पर्टिकुलर दिखा देती हूँ, ये सेबी की ही प्रीवियस जो हमारी गई थी क्लास, ये उसके रिगार्डिंग है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड ओवर हियर। जब आप इसको देखते हैं, जैसे ये एक पर्टिकुलर क्लास थी, अब इस क्लास के नीचे आ जाइए, हर क्लास के अंदर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पोर्शन दिखता है, ठीक है। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस, आप यहां पर खोलिए, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर PDF फॉर वार्म अप कोर्स, इस पर चले जाइए और दिस इज वेयर यू कैन फाइंड दिस पोर्शन। आप सीधा हमारे पोर्टल पर पहुंच जाते हैं, कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए और ये डायरेक्टली आपको हमारे पोर्टल पर ले जाएगा, अदर सेबी पर ले जाएगा। बट बिफोर यू डू एनीथिंग, आपको पहले यहाँ क्लिक है टू अवेल 100% डिस्काउंट, इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने लॉग इन किया हुआ है, तो अगर आपने लॉग इन नहीं किया हुआ तो पहले लॉग इन करने के लिए खुद को रजिस्टर कर लीजिए, क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास वो डिटेल्स आ जाए और यहां पर आपके पास नीचे ये पूरे के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। जैसे देयर आर मेंटोरशिप लेक्चर्स जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से सभी के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज हम पहले से करवाते आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। देन लेट्स लुक एट द पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये रहा, जैसे भी मैनेजमेंट की प्रीवियस क्लासेस गई हैं, अभी प्रेजेंटली जो लास्ट क्लास गई है वो मेरी अकाउंटेंसी की गई थी। सो अकाउंटेंसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहीं पर हमारी जो लास्ट क्लास गई है वो यहीं पर दिख जाएगी, जैसे जिस टाइम वो क्लास हुई थी वो आपको यहीं पर अवेलेबल है। दैट मीन्स दिस वाज ऑन अकाउंटेंसी, इट वाज ऑन December 16th। अगर आप इस लेक्चर को खोलेंगे तो बस यहीं पर आपको वो डिटेल मिल जाएगी। इट्स ओपनिंग अप, तो ये जैसे ही आप इसे खोलोगे आपको इसके नीचे ही उसकी PDF दिख जाएगी। दिस वाज द सेशन दैट वाज कंडक्टेड, और इसके नीचे ये देखिए क्लास PDF अवेलेबल है फॉर योर डाउनलोड। आप चाहे यहाँ खोल लीजिए चाहे यूट्यूब पे खोल लीजिए, इट इज डेफिनेटली योर कॉल, ठीक है। सो ये रहा इसका PDF जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दिस इज फॉर अकाउंटेंसी एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड विद द पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू सेबी ग्रेड A, दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन स्पेशली अबाउट द जनरल एग्जामिनेशन, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, दोनों के लिए ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर पुटिंग योर हार्ट इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। पिछली बार 50 मार्क्स के पेपर के हिसाब से देयर वर 30 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन, सो देयर कैन बी 2 मार्कर क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो 50 क्वेश्चंस एक्चुअली इसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके पास फेज 1 और फेज 2 अलग अलग हैं, तो फेज 1 के अंदर ही 2 एग्जाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पेपर 2 में आपके पास अराउंड 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो कितने टाइम में करने होते हैं, आपके पास 40 मिनट्स होते हैं टू डू द एंटायर पेपर, नियरली आपके पास 40 मिनट्स हैं। तो अगर आप उसकी बात करते हैं, इसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। पिछली बार उन्होंने एक 7वां जिसके बारे में कहीं लिखा नहीं था वो भी डाला था, वो था कंप्यूटर्स, दैट वाज आल्सो देयर इन देयर एग्जामिनेशन। सो इफ यू आर लिटरली थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग सेबी, देन प्रिपेयर इट वाइजली, कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर। देखिए कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करने के अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या पेपर के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जो पेपर में आया हुआ है या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर कवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर आवर PDFs, so go ahead and register yourself now and download these PDFs. So go ahead and check it out. You will find it on the description. Description में आपके पास अवेलेबल होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, हर एक लेक्चर के नीचे वो लगी होती है, उस पर क्लिक कीजिए और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।